हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे फिफ्थ स्टैंडर्ड का इंग्लिश यूनिट 4 लेसन नंबर 32 हेलेन केलर। तो देखिए स्टूडेंट, लेसन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस चैनल पे आपको फिफ्थ स्टैंडर्ड के इंग्लिश, हिंदी, ईवीएस 1, ईवीएस 2 और मैथ्स की भी वीडियो मिलेंगी। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक स्टोरी दी गई है हेलेन केलर, इस लड़की के बारे में। दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ ए चाइल्ड हु बिकेम कम्प्लीटली डीफ एंड ब्लाइंड बिफोर शी हैड लर्न टू टॉक। तो देखिए ये जो स्टोरी दी है एक लड़की की है जो कि कम्प्लीटली डीफ है और ब्लाइंड है, जिसे बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता है और दिखाई भी नहीं देता है। जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं, ये क्या करते हैं, क्या करते हैं, जब छोटे होते हैं तो अपने पेरेंट्स को, अपने फैमिली को देखकर क्या करते हैं, बोलना सीखते हैं। तो इस चाइल्ड को सीखने से पहले ही ये डीफ और ब्लाइंड हो चुकी थी कम्प्लीटली, बिकॉज ऑफ हर ओन करेज एंड also that of her वंडरफुल टीचर शी लर्न टू टॉक एंड राइट। तो देखिए ऐसी एक लड़की जिसे बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता था या फिर दिखाई नहीं देता था, लेकिन उसके खुद के करेज के कारण और उसके एक वंडरफुल टीचर के कारण वो बोलना सीख पाती है, लिखना सीख पाती है। तो कैसे, ये देखेंगे हम लेसन में आगे। शी वॉज एबल टू गो टू स्कूल एंड टू कॉलेज एंड टू लिव अ फुल एंड हैप्पी लाइफ। और उसके टीचर के कारण जो वो सीख पाती है बोलना लिखना, उसके कारण वो स्कूल जा पाती है, कॉलेज जा पाती है और एक खुशी भरी लाइफ अपनी जी पाती है। तो कैसे वो देखेंगे हम। हेलेन वॉज बॉर्न इन 1880 इन अ स्मॉल टाउन इन द साउथर्न यूएसए एट 18 मंथ्स। तो देखिए यहाँ पे हेलेन, ये इसका जन्म कब हुआ है, 1880 में, और कहाँ पे, साउथर्न यूएसए में। At 18 months, when she was beginning to talk, she suddenly became terribly ill and very nearly dead. तो देखिए यहाँ पे जब वो 18 मंथ्स की थी और जब उसने स्टार्ट ही किया था, शुरू किया था बोलना, उसी टाइम क्या हुआ कि ये किसी बीमारी के कारण ये टेरिबली इल, मतलब काफ़ी बीमार हो जाती है कि यहाँ पे उसकी जान भी जा सकती थी, इतनी वो बीमार हो जाती है। वे शी रिकवर शी वॉज कम्प्लीटली डीप एंड ब्लाइंड। तो यहाँ पे वो रिकवर तो हो जाती है लेकिन पूरी तरीके से डीप, मतलब उसे सुनाई नहीं देता है और उसे दिखाई भी नहीं देता है, उस तरीके से उसकी हालत हो जाती है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अ डीप चाइल्ड टू लर्न टू टॉक। तो देखिए जो डीप होते हैं, जिन्हें सुनाई नहीं देता है, वो उनको बोलना काफ़ी मुश्किल होता है। मोस्ट बेबीज़ लर्न बाय हियरिंग अदर पीपल टॉकिंग। तो देखिए जो छोटे बेबीज़ होते हैं, इनको लैंग्वेज कैसे समझ में आती है या फिर वो कैसे बोल पाते हैं, तो घर में जो उनके पेरेंट्स होते हैं, भाई बहन होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, जो भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उनके जो वर्ड्स उनके कानों के ऊपर पड़ते हैं, उनको देखकर, उनको सुनकर ही वो समझ पाते हैं। जैसे कि मम्मा पापा, ये वर्ड कैसे समझते हैं कि उन्हें देखकर, जैसे कि छोटे भाई बहन अगर बोलते हैं या घर में कोई बोलते हैं तो वो वर्ड्स सुनकर वो क्या करते हैं, यहाँ पे धीरे धीरे करके छोटे छोटे वर्ड्स बोलना शुरू करते हैं। बट द डीप चाइल्ड कैन नॉट हियर एनी वन, सो हाउ कैन शी नो वॉट टॉकिंग साउंड्स लाइक। तो जो बच्चे सुन नहीं पाते हैं वो कैसे शुरू करेंगे बोलना, अगर कोई साउंड ही उनके कानों के ऊपर नहीं गिरता है, किसे क्या कहना है, कौन सा साउंड यूज़ करना है, यही उनको अगर समझ में नहीं आएगा तो कैसे बोलेंगे। Many deep people learn to lip read and they become very clever at understanding what other people are saying by watching them। तो देखिए कई सारे जो डीप पीपल होते हैं, ये किस तरीके से समझ पाते हैं कि सामने वाला क्या बोल रहा है। ये क्या करते हैं, लिप रीड, जैसे कि सामने वाला कुछ बोल रहा है तो उनके जो लिप्स होते हैं, उनके मूवमेंट से उन्हें पता चल जाता है और वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि सामने वाला क्या बोलना चाहता है, या फिर उनके जो मूवमेंट्स है, क्या कर रहे हैं, उससे भी उन्हें समझ में आ जाता है कि सामने वाले को क्या कहना है। बट हेलेन कुड नॉट सी वॉट अदर पीपल वेर डूइंग। तो देखिए जिन लोगों को अगर दिखाई भी नहीं देता है, सुनाई भी नहीं देता है, तो उनके लिए ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि वो बोलना नहीं सीख पाते हैं। शी रिमेंबर्ड अ फ्यू वर्ड्स शी हैड नोन बिफोर शी वॉज इल। तो देखिए कुछ वर्ड्स उसे सिर्फ याद थे, जब वो बीमार हुई थी उससे पहले कुछ जो चीज़ें उसने सुनी होंगी, देखी होंगी, सिर्फ वही वर्ड्स उसे याद थे। फॉर इंस्टेंस शी वेंट ऑन कॉलिंग वाटर वो, बट शी हैड टू मेक साइंस फॉर मोस्ट थिंग। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि छोटी थी तब उसे पता था कि वाटर, पानी को वाटर बोलते हैं, तो सिर्फ वो इतना ही उसे याद था, उसे ज़्यादा याद नहीं था क्योंकि उसके बाद उसने सुना नहीं था। तो मोस्टली वो क्या करती थी, किसी भी चीज़ के लिए साइन बनाती थी हमेशा। शी वुड शेक हर हेड फॉर नो एंड नॉट फॉर येस। तो देखिए जैसे कि हम लोग भी करते हैं, या फिर छोटे बेबीज़ को आपने देखा होगा, जब उन्हें बोलना नहीं आता है, अगर हम लोग कुछ पूछते हैं, उन्हें अगर नहीं कहना होता है तो क्या करते हैं, हेड हिलाते हैं, सर को हिलाते हैं, ऐसे बोलना है तो सर हिलाते हैं। इसी तरीके से वो भी कर रही थी। देन नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे
पुल मीन कम एंड पुश मीन्स गो, इस तरीके से छोटे छोटे वर्ड्स उसे पता थे। बट ऑफकोर्स शी कुड से वेरी लिटिल लाइक दिस, लेकिन कुछ ही चीज़ें उसे पता थी, इसीलिए काफ़ी कम वो बोलती थी। एंड शी डिपेंडेड एंटायरली ऑन अदर पीपल, तो देखिए उसे कुछ भी अगर दिखाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है, बोलना नहीं आ रहा है, इसीलिए हर चीज़ के लिए वो दूसरों के ऊपर डिपेंड थी। Yet Helen had an active mind and a clever brain and wanted to do and say everything एनी अदर चाइल्ड वुड। तो देखिए यहाँ पे जो हेलन थी ये काफ़ी एक्टिव थी और काफ़ी क्लेवर भी थी, तो इसीलिए जो छोटे बच्चों को चाहिए होता है कि हम लोग कुछ करें या फिर कुछ बोले, कुछ समझ सके, तो उसको भी वैसा ही लगता था। शी यूज टू गेट इन टू टेरिबल टेम्पर्स व्हेन शी कुड नॉट एक्सप्लेन वॉट शी मीन्ड और अंडरस्टैंड वॉट अदर्स वॉन्टेड। तो यहाँ पे उसे काफ़ी गुस्सा आ जाता था जब उसे अगर कुछ बात बोलनी थी और वो एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी, या फिर लोग जो बोलते थे और उसे अगर समझ में नहीं आता था, उसे गुस्सा आ जाता था। देन when Helen was nearly 7, Annie Sullivan came to teach her and look after her। तो देखिए यहाँ पे जब वो 7 ईयर्स की हो गई थी तो उसे एक टीचर मिली जिसका नाम था एनी सिलेवन। दिस क्लेवर एंड डिवोटेड टीचर चेंज हेलेंस लाइफ। तो देखिए यही वो टीचर थी जिसने हेलन की लाइफ पूरी तरीके से बदल दी थी। Annie Sullivan herself had been nearly blind and had been at a school for blind people। तो देखिए सेलेवन जो थी, एनी सेलेवन उसकी टीचर, ये भी खुद ब्लाइंड थी, लेकिन स्कूल में ब्लाइंड पीपल के लिए जो स्कूल होता है वहाँ पे वो रही थी। देर एनी सेलेवन हैड लर्न द फिंगर स्पेलिंग मेथड। तो इसीलिए उनको जो फिंगर स्पेलिंग मेथड होती है ब्लाइंड लोगों के लिए ये अच्छे से पता थी। शी फेल्ट श्योर दैट दिस वॉज द ओनली वे टू टॉक टू हेलेन एंड टीच हर टू से वॉट शी वॉन्टेड। तो इसीलिए उन्हें पता था कि फिंगर स्पेलिंग मेथड एक यही ज़रिया है कि जिसके कारण हेलेन को काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई जा सकती है, या फिर उसे क्या बोलना है, क्या चाहिए, ये हम सिखा सकते हैं। बिकॉज हेलेन कुड नॉट सी हर मेकिंग द साइंस शी वुड स्पेल द वर्ड्स ऑन टू हर प्यूपिल्स हैंड। तो देखिए यहाँ पे हेलेन को दिखाई भी नहीं देता था, इसके लिए उसे साइन अगर बना के दिखाते तो भी उसे समझ में नहीं आता। तो इसके लिए ये जो टीचर थी वो क्या करती थी, अपने जो पीपल्स जो स्टूडेंट होते थे उनके हाथों के ऊपर वर्ड्स लिखती थी, उसके स्पेलिंग्स लिखती थी। हेलेन हैड बिकम वेरी सेंसिटिव टू द फील ऑफ थिंग्स, मच मोर सेंसिटिव दैन मोस्ट पीपल आर। तो देखिए जो ब्लाइंड पीपल होते हैं उनकी जो फील करने की ताकत होती है, जो सेंसिटिव उनकी स्किन होती है, ये काफ़ी अच्छी फीलिंग होती है उनकी, कि हम जो सामान्य लोग होते हैं हमें दिखाई देता है, लेकिन जो सेंस करने की या फिर फील करने की जो क्षमता होती है हम लोगों में कम होती है, लेकिन ब्लाइंड लोगों में ये काफ़ी अच्छी होती है। शी कुड सून टेल द डिफरेंस बिटवीन द फील ऑफ वन लेटर एंड अनदर। तो यहाँ पे देखिए उसके टीचर ने उसे जो स्पेलिंग, जो वर्ड्स, जो लेटर्स सिखाए, ये किस तरीके से सिखाए, उसके हाथों के ऊपर वो क्या करते थे, अपने फिंगर से लेटर्स लिखा करते थे, और इसी तरीके से हेलेन को वो समझ में भी आ रहे थे। मिस सेलेवन गेव हेलेन अ डॉल एंड व्हेन शी गेव इट शी स्पेल्ड। तो देखिए यहाँ पे जो उसकी टीचर थी ये क्या करती थी, कोई भी चीज़ उसके हाथ में देती थी, जैसे कि डॉल दे दी, उसके बाद उसके हाथों पे डॉल, तो डॉल की स्पेलिंग क्या आएगी, DOLL। ऐसे इस तरीके से लेटर उसके हाथों में लिखती थी, जैसे कि हेलेन को समझ में आता था कि ये डॉल है। She did this with the names of other things such as a cake, जैसे कि CAKE लिखती थी, उसके हाथ में केक देती थी, उसके बाद मग दे दिया तो MUG। तो हेलन को यहाँ पे चीज़ें धीरे धीरे करके समझ में आ रही थी। हेलेन obediently spelled them back but she did not understand what it all meant। तो देखिए यहाँ पे हेलेन को समझ में आ रही थी थिंग्स, स्पेलिंग भी समझ में आ रही थी, लेकिन उसे ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये क्या चल रहा है। एंड शी सून ग्रीव बोर्ड एंड अनहैप्पी। तो देखिए उसे अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं हो रहा था, इसके लिए वो बोर हो चुकी थी और अनहैप्पी थी। शी वुड नॉट ट्राई एनी मोर एंड पुअर एनी सेलेवन डिड नॉट नो वॉट टू डू नेक्स्ट। तो देखिए यहाँ पे अगर स्टूडेंट ही बोर हो जाएगा, उसके इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ने में, तो फिर टीचर को भी समझ में नहीं आता है कि किस तरीके से पढ़ाया जाए। तो यहाँ पे जो एनी थी उसकी टीचर, इसे भी यही प्रॉब्लम हो रहा था कि जो हेलन है ये काफ़ी बोर हो चुकी है और सीखने की इच्छा ही नहीं है, तो वो भी परेशान हो जाती है। Then one day Miss Sullivan took Helen outside to the water pump. As the water spilled into Helen's mug and would overflow on her hand, Miss Sullivan spelled WATER on her अदर हैंड। तो देखिए यहाँ पे जो टीचर है ये क्या करते हैं, हेलन को एक दिन बाहर लेके आती है, घर के बाहर जहाँ पे वाटर पंप होता है, और उसके हाथ में मग देके उसे पूरी तरीके से भर देती है, और पानी जब ओवरफ्लो होता है उसके हाथ के ऊपर, उसके बाद वो क्या करती है टीचर, हेलन के हाथ के ऊपर वाटर की स्पेलिंग लिख देती है। सडनली हेलेंस फेस लीट अप। तो देखिए यहाँ पे उसे हेलेंस को खुशी हो जाती है ये सब चीज़ें फील करके।
शी अंडरस्टूड दैट वाटर मीन्स WATER, ऐसे उसके टीचर ने लिखा, तो उसे समझ में आता है कि हाँ ये जो चीज़ दी है ये वाटर है, क्योंकि उसे पहले पता था कि वाटर क्या होता है। Water was the name of this cold wet stuff and it came to her in a flash that everything has a name। तो यहाँ पे उसे ये समझ में आता है कि उसकी जो टीचर है उसे क्या सिखाने की कोशिश कर रही है कि जो भी थिंग्स वो मुझे हाथ में दे रही है और स्पेलिंग लिख रही है उस चीज़ को वो क्या है, नाम दिया गया है। तो उसे खुशी हो जाती है। देखिए यहाँ पे पिक्चर में भी आपको दिखेगा। टचिंग हर लिटिल सिस्टर शी स्पेल BABY मतलब बेबी, विच वॉज वन ऑफ द वर्ड्स मिस एलेवन हैड शोन हर। तो देखिए यहाँ पे वो जो टीचर है और एक नाम सिखाती है, जैसे कि उसकी जो हेलन की छोटी सिस्टर होती है उसे हाथ लगाती है और उसके बाद उसके हाथ में स्पेलिंग लिखती है बेबी की। तो ऐसी चीज़ें उसे समझ में आती है। ऑल दैट डे एंड फॉर डेज आफ्टर हेलन डार्टेड फ्रॉम वन थिंग टू द नेक्स्ट डिमांडिंग दैट मिस एलेवन शुड स्पेल देयर नेम्स फॉर हर। तो देखिए यहाँ पे उसे अभी सीखने की इच्छा होने लगती है, इंटरेस्ट बढ़ता है कि हर एक चीज़ वो क्या करती है, यहाँ पे सीखने की कोशिश करती है, उसकी स्पेलिंग समझने की कोशिश करती है। शी बिकेम सो एक्साइटेड शी कुड हार्डली। तो देखिए यहाँ पे उसे जब इंटरेस्ट आने लगता है तो वो काफ़ी एक्साइट हो जाती है कि नेक्स्ट वर्ड क्या होगा, नेक्स्ट थिंग क्या होगी जो मेरी टीचर मुझे यहाँ पे समझाने वाली है। एट लास्ट वर्ड्स बिगेन टू हैव अ मीनिंग फॉर हर। तो यहाँ पे एट लास्ट ऐसा होता है कि उसे हर एक चीज़ का मीनिंग समझ में आने लगता है। शी देन लर्न द नेम्स ऑफ एक्शंस एज वेल एज थिंग्स, जैसे कि सीट, स्टैंड, रन, वॉक। तो ऐसे एक्शन करके या फिर उसे करा के या फिर उसके टीचर उसे क्या करते हैं, धीरे धीरे करके लेटर्स से स्पेलिंग सिखाना शुरू करती है। एंड देन डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग्स एंड एक्शंस, जैसे कि हार्ड, सॉफ्ट, क्विकली, स्लोली। तो ये चीज़ें उसे फील कराई जाती है और स्पेलिंग सिखाई जाती है, जिससे उसे ये जो सारे वर्ड्स है उसके मीनिंग समझ में आते हैं। फ्रॉम देन ऑन शी वॉज एबल टू लर्न एज एनी चाइल्ड डज। तो जैसे कि बाकी के बच्चे सीखते हैं धीरे धीरे करके, वैसे ही वो भी अभी सीखने लगी थी। ओनली हेलेन स्पेल वर्ड्स विथ हर फिंगर्स इंस्टेड ऑफ सेइंग देम अलाउड। तो देखिए यहाँ पे उसे चीज़ें समझ में आ रही थी, लेकिन कैसे अपने फिंगर से वो क्या करती थी, स्पेलिंग वर्ड्स को स्पेल कर पाती थी, लेकिन ऐसे ज़ोर से जैसे हम लोग बोलते हैं वैसा उसे नहीं आ रहा था। ऑल्दो शी मेड नॉइजेस शी स्टिल कुड नॉट टॉक। तो उसे थोड़ा बहुत आवाज़ जो नॉइज़ होती है वो तो आती थी, लेकिन बोलना नहीं आ रहा था। नाउ दैट शी हैड स्टार्टेड टू लर्न, हेलेन विथ हर क्विक ब्रेन एंड गुड मेमोरी लर्न वेरी फास्ट इंडीड। तो यहाँ पे वो काफ़ी होशियार भी थी और क्विक ब्रेन बोलते हैं हम, या फिर मेमोरी उसकी अच्छी थी, इसके लिए वो काफ़ी अच्छे से और इजीली सीख पाती थी। शी लर्न टू स्पेल वर्ड्स इनक्रेडिबल फास्ट एंड सुन शी एंड हर बिलव टीचर कुड हैव लॉन्ग कन्वर्सेशन। तो उन दोनों में एक अच्छा कन्वर्सेशन भी होने लगा था, क्योंकि वो अच्छे से स्पेलिंग भी सीख रही थी और टीचर्स के साथ वो कन्वर्सेशन करने लगी थी, उनके मतलब जो स्पेलिंग वो बनाते थे उसमें। Wherever they went, Miss Eleven described things to her and told her what people were saying। तो यहाँ पे उसकी टीचर उसे क्या करती थी, हर एक चीज़ को डिस्क्राइब करके, वो स्पेलिंग हाथ में लिखना हो या फिर अलग चीज़ों से उसे फील करा के लोग क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, किस चीज़ को क्या बोला जाता है, ये सारा डिस्क्राइब करती थी। Helen soon learned to write on a special frame with ridges to keep the lines straight एंड लेटर शी लर्न टू टाइप। तो देखिए यहाँ पे धीरे धीरे करके हेलन जो उनकी स्पेशल फ्रेम वाली चीज़ ये आती है, उसके ऊपर फ्रेम के ऊपर लिखना सीख जाती है और धीरे धीरे करके टाइप करना भी सीख जाती है। शी बिगैन टू रीड ब्रेली बुक्स। तो देखिए ब्लाइंड लोगों के लिए जो ब्रेल स्क्रिप्ट होती है या फिर ब्रेली लिपि हम कहते हैं, उसमें जो बुक्स आते हैं उसे रीड करना वो सीख जाती है, क्योंकि उसमें डॉट्स की जैसे उनका अलग ही स्क्रिप्ट होता है ब्लाइंड लोगों के लिए, जिसे फील करके हाथ लगा के टच करके वो लोग समझ पाते हैं। तो यहाँ पे हेलेन रीड करना सीख जाते हैं वैसे बुक। द नेक्स्ट थिंग वॉज टू लर्न टू टॉक अलाउड। तो यहाँ पे दूसरी चीज़ थी उसके लिए कि ज़ोर से बोलना। फॉर दिस शी हैड अ स्पेशल टीचर हु टॉट हर हाउ टू मूव हर लिप्स एंड टंग। तो यहाँ पे उसके लिए एक स्पेशल टीचर उसे होती है जो सिखाती है किस तरीके से अपने लिप्स और टंग को मूव करना है बोलने के लिए। Helen quickly learned to talk also and to listen to people speaking by putting her sensitive fingers on their lips and throats। तो यहाँ पे हेलन जो है बोलना थोड़ा बहुत सीख जाती है और लिसन सुनती कैसे है, कैसे सीख पाती है सुनने का ये काम, तो लोगों के उसकी जो फिंगर है उसको उनके लिप्स और थ्रोट्स के ऊपर रखकर उनकी जो मूवमेंट्स है उसके कारण वो सीख पाती है कि वो क्या बोल रहे हैं। दिस मीन दैट शी कुड टॉक विद पीपल हु डिड नॉट नो द फिंगर स्पेलिंग मेथड। तो यहाँ पे वो लोगों के साथ अभी बात करने लगी है जिन लोगों को फिंगर स्पेलिंग मेथड नहीं समझ में आती, लेकिन यहाँ पे वो फिंगर स्पेलिंग मेथड के कारण कई सारी चीज़ें जो है
सीख गई थी। सो लॉन्ग एज दे स्पोक डिस्टिंक्टली। ऑल दिस वॉज हार्ड वर्क नीडिंग एंडलेस पेशेंस बाय बोथ पीपल एंड टीचर एंड लॉन्ग प्रैक्टिस। तो ये सब जो चीज़ें हुई थी ये किसके कारण हुई थी? एक तो टीचर थी जो उन्हें उसे इतने अच्छे से सिखा रही थी, और यहाँ पे प्यूपिल मतलब स्टूडेंट जो हेलन थी वो भी काफ़ी अच्छे से सीख रही थी, और काफ़ी लॉन्ग प्रैक्टिस के कारण ये सब हुआ था। इन टाइम शी कुड टॉक, रीड एंड राइट एंड इवन लर्न टू स्पीक। तो यहाँ पे वो बोलना सीख जाती है, रीडिंग सीख जाती है, राइट करना सीख जाती है, राइटिंग पढ़ाई लिखना या फिर बोलना, ये सारी चीज़ें उसे आ जाता है। और यहाँ पे देखिए वो फ्रेंच एंड जर्मन भी सीख जाती है धीरे धीरे करके। नाउ हेलेन वॉज डिटरमाइंड टू गो टू यूनिवर्सिटी एंड टेक अ डिग्री। अभी देखिए यहाँ पे उसकी स्कूल की पढ़ाई हो चुकी है, तो उसे यूनिवर्सिटी जाके डिग्री लेनी होती है। When she was 20, she sat for the entrance examination of रॉकलीफ कॉलेज, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन अमेरिका। तो देखिए यहाँ पे जब वो 20 ईयर्स की हो जाती है तो यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम देती है, जो कि एक जाना माना कॉलेज होता है अमेरिका का, रॉकलीफ। तो उसके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए वो जाती है। द पेपर्स वेर सेट इन ब्रेली एंड शी टाइप फॉर आंसर्स। तो यहाँ पे ब्रेल लिपि जो होती है, स्क्रिप्ट जो होती है उनके लिए, उसी में उसको पेपर देना होता है। ऑफकोर्स शी कुड नॉट रीड वॉट शी हैड रिटन। तो उसे रीड करना नहीं आता है क्योंकि उसे दिखाई नहीं देता है, जैसे कि हमने ऑलरेडी रीज़न देखे हैं। तो वो सिर्फ आंसर लिखती है। शी हैड टू टेक अ चांस दैट शी हैड मेड नो मिस्टेक। शी हैड नो डिफ़िकल्टी इन पासिंग द एग्जामिनेशन एंड एंटरिंग रॉकलीफ। तो देखिए यहाँ पे वो एग्जामिनेशन भी पास कर जाती है। तो देखिए किस तरीके से उसने हार्ड वर्क किया है इसके लिए। मिस हेलेन वॉज विथ हेलेन ऑल थ्रू हर टाइम एट द यूनिवर्सिटी। इन द एंड दिस गर्ल हु एट 7 हैड लिव इन अ डार्क वर्ल्ड अनेबल टू हियर और स्पीक ऑन हाई यूनिवर्सिटी ऑनर्स। तो देखिए एक छोटी बच्ची, 7 साल की बच्ची जिसे दिखाई नहीं देता था, सुनाई नहीं देता था, वो मतलब एक डार्क वर्ल्ड में, एक अंधेरी दुनिया में रहती थी क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन यहाँ पे वो बोलना सीख जाती है, और यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी ऑनर्स है उसे भी वो जीत जाती है। थ्रू आउट हर लाइफ शी हेल्प अदर ब्लाइंड पीपल टू फाइंड करेज। और उसके बाकी के लाइफ में वो क्या करती है, जो ब्लाइंड लोग होते थे उसकी मदद करती है। शी ट्रैवल ऑल ओवर द वर्ल्ड इंस्पायरिंग एवरी वन बाय हर एग्जाम्पल। और लोगों को यहाँ पे वो इंस्पायर करती है अपना खुद का एग्जाम्पल दिखा के या देकर। Helen Keller lived to a ripe old age of 1888. शी पास अवे इन 1968। तो देखिए काफ़ी अच्छी और इंस्पायरिंग स्टोरी ये है कि जिन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है, फिर भी वो कितने अच्छे से अपनी पढ़ाई करती है और अपनी लाइफ खुशी से जीती है। तो देखिए स्टूडेंट, हमारे पास तो सब कुछ है, आंखें कान नाक सब ठीक ठाक है, तो हमें भी अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।